अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और आज की रेसिपी है काबुली पुलाव। काबुली पुलाव कैसे पकता है, इसके लिए क्या चीज़ें दरकार हैं, चलो आज की वीडियो में हम सीखते हैं। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं उनमें गोश्त, प्याज और आलू भी हम इसमें शामिल करेंगे। उसके अलावा जो है ना किशमिश हम इसमें शामिल करेंगे। तो बाकी जो है ना इसको कैसे पकाते हैं, तो चलिए आगे अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ें मैं एक एक करके आपको एक दिखा रहा हूँ, डिटेल में जो है वो मैं आपको आगे से बताऊँगा। तो इनमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम चावल को भिगो के रखते हैं आधे से पौने घंटे के लिए। बाकी चीज़ों को कूट के, पीस के और गोश्त को धो के साफ़ करके हम रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ्राई पैन में थोड़ा सा घी गरम करते हैं। उसके अंदर हम सफ़ेद ज़ीरा डालते हैं ताकि सफ़ेद ज़ीरे की स्मेल इसके अंदर आ जाए। तो अब देखें, अभी सफ़ेद ज़ीरा ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो है ना प्याज शामिल करेंगे। अब प्याज को हम डार्क ब्राउन होने तक छोड़ देंगे। जैसे ही हमारा प्याज डार्क ब्राउन होने लग जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। देखें, अभी हमारा प्याज डार्क ब्राउन हो रहा है। तो अभी आप देखें कि हमारा प्याज डार्क ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें गोश्त डालते हैं। अब गोश्त को हम अच्छी तरीके से यहाँ पे फ्राई करेंगे ताकि जो है ना इसका पानी वगैरह खुश्क हो जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसमें हमने लहसुन और अदरक भी शामिल किया था। अब हम इसमें क्या करेंगे, टमाटर डाल रहे हैं और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो हमारा हल हो जाए। देखें, अभी ये हल हो गया। अब इसमें जो क्या करेंगे, हम मसाले शामिल करेंगे। मिसाले ये हैं कि हम बेसिकली यहाँ पे जो मिसाले यूज़ कर रहे हैं वो बाज़ार की तरफ से, मतलब पुलाव का बना बनाया डब्बे का इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। आप अलग-अलग भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसमें मज़ीद जो है ना गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे, क्योंकि सारे मसाले किसी घर में होते या नहीं होते। आप डब्बा ले लें बाज़ार से, वो इजीली आपको दस्तयाब होगा, उसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। ये हमने इसके अंदर मसाले शामिल कर दिए। अभी हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे। देखें, अभी हम ये जो है ना अभी इसको भून रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा मज़ीद जो है ना ये हल्दी भी शामिल कर देते हैं और नमक भी डाल देते हैं। सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि हमारा जो ग्रेवी टाइप का है वो बिल्कुल तैयार हो जाए। हमने नमक भी इसमें ऐड कर दिया है। अभी हम इसे चमचे को हिलाएंगे और इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें हम आलू शामिल कर रहे हैं। आलू को क्या करेंगे, थोड़ा सा हम भूनेंगे ताकि आलू भी यहाँ के ऊपर भून जाए। देखिए, अभी हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। सारे मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अब इसमें क्या करेंगे, अपने चावलों के हिसाब से हम इसके अंदर पानी को ऐड करेंगे। अभी वो आप अपने हिसाब से, कच्ची बनास्पति है तो आप उस हिसाब से डालेंगे, अगर पक्की बनास्पति है तो फिर आप अपने हिसाब से वो शामिल करेंगे। उसके बाद जब पानी डाल दिया, हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे। अभी उबलने तक हम इसे छोड़ देंगे। अभी देखें, अभी उबलने लग गए। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने चावल लिया था उसको हम इसमें ऐड करते हैं। चावल को ऐड करने के बाद चम्मच हिला देते हैं ताकि गोश्त वगैरह सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। उसके बाद हम इसको ढकना बंद करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि आग को आपने धीमी आंच के ऊपर नहीं करना, आग को आपने तेज़ आंच के ऊपर पकाना है। क्योंकि धीमी आंच के ऊपर अगर आप पकाएंगे तो आपका जो है वो चावल गल जाएंगे और दाने दाने नहीं होंगे। अभी हमने इसका ढक्कन बंद कर दिया है। अभी हम पकने के लिए इसे छोड़ देते हैं। अभी देखें, जब इसमें अंदाज़ा कर लें कि इतना सा पानी रह गया है, अब आपने क्या करना है, इसका ढक्कन बंद करके आग को धीमी कर देना है और दम के ऊपर आपने 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है। जब आपका दम तैयार हो जाए तो आप अपना चावल को बिल्कुल निकाल लें। देखें व्यूअर्स, कैसी अच्छी चावल बेहतरीन किस्म की बनी है, बड़ी टेस्टी है, बड़ा मज़ेदार है। इसे अपने घर में ट्राई कीजिए और फिर हमें बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसे लगा।